हेलो गाइस, वेलकम अगेन। एंड ये वीडियो है फिजिक्स का। ठीक है, तो दो केमिस्ट्री की वीडियो हो गए थे इसके पहले, तो इसका मैं सोचा कि कुछ और वीडियो भी लाया जाए। तो ये फिजिक्स का वीडियो है और इसमें देखते हैं हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस और उसके साथ और ट्रिक्स जो मेरा फेवरेट है, जैसे मैं करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज while it moves freely in a magnetic field। निम्न में से क्या परिवर्तित होगा यदि वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र घूमे, तो उसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाता है। बेसिकली होता क्या है, वेलोसिटी और मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द डिवाइसेस टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज लाइट इज निकोल प्रिज्म। ये वो डिवाइस है जिससे प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस होता है। अब तीसरा क्वेश्चन, द करंट इन अ वायर, वो डिपेंड करेगा दोनों, विभवांतर और प्रतिरोध, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस दोनों पर डिपेंड करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू पास अ करंट 0.2 एम्पियर इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। ये देख लीजिएगा, लिखा हुआ है विद्युत धारा को 20 ओम प्रतिरोध पर से पार करवाने के लिए कितने विभवांतर की आवश्यकता होगी। तो भाई सब निकाल सकते हैं, 4 होगा। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट रिप्रेजेंट ओम्स लॉ। निम्न में से कौन से ओम लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो ये करते हैं, करंट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, देखिए आई इज इक्वल्स टू आर वी, जो कि करेक्ट फॉर्मूला है। वी इज इक्वल्स टू आई आर। समझ गए आप लोग। मोनोक्रोमेटिक विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ, एक वर्णीय प्रकाश किरणें होती हैं, वो होती है लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस एंड ट्रांसफर। कणों के कंपन से, देखिए ये तो कंपन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ क्या होता है, दो सक्सेसिव कर्व का जो क्रेस्ट होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। मतलब एक ऊपर गया एक नीचे गया, जैसे ये है, सबको पता होगा वैसे ये, फिर भी तो ये आपका वेवलेंथ हो गया। ठीक है, अब पावर पता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, गति, कार्य करने की गति, और कैपेसिटी होती है, एनर्जी होती है, कार्य करने की क्षमता। अब लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक मटेरियल्स हैविंग नेगेटिव मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी आर, नकारात्मक चुंबकीय संवेदनशील वाले चुंबकीय पदार्थ हैं, तो वो डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक वो होता है जो किसी के कोई एक्सटर्नल मैग्नेट से आके उन पर मैग्नेटिज्म आता है, तो उसको बोलते हैं। और फेरोमैग्नेटिक जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये तीन आ गए अपने पास आंसर। अब है, नन ऑफ द अबव विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड। वो है फ्लक्स मीटर, हाइग्रोमीटर होता है ह्यूमिडिटी इन एयर के लिए, टेम्परेचर होता है थर्मोमीटर के लिए, थर्मोमीटर मतलब टेम्परेचर करने के लिए, और पैरामीटर होता है रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर। ठीक है, ठीक है, तो रेडिएशन इन द सनलाइट दैट गिव्स अस द फीलिंग ऑफ हॉटनेस इज, वो है इंफ्रारेड। सूर्य के प्रकाश के कौन से विकिरण में हमें ऊष्मा का अनुभव होता है, वो है इंफ्रारेड। अ फ्यूल फॉर्म्ड अंडर द अर्थ सरफेस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। अब देखते हैं, एज ए मूव अवे फ्रॉम अ करंट कैरिंग कंडक्टर द स्पेस बिटवीन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जैसे जैसे हम किसी विद्युत चालक के से दूर जाते हैं, चुंबकीय बाल रेखाओं के मध्य की दूरी जो है वो बढ़ती है। सोलार सेल जो है वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है। अब देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच लॉ द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिसाइडेड। वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसका मतलब ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है और कंडक्टर के मोशन का है, वो आपके फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फिंगर जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, सेकंड फिंगर आपका थंब है, और जो राइट हैंड थंब रहेगा वो आपका जो है वो मोशन ऑफ द कंडक्टर होगा। ठीक है, अब फैराडेज लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि जब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सर्किट में, एक जो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वो चेंज होता है, जो तब जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो कि उस सर्किट में है वो भी चेंज होगा। ये किस स्टेट में चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हुआ है उस स्टेट में चेंज होगा। अब लिखा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, ये बोलता है जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो वो कंडक्टर जो है फोर्स
वो जो है एक्सपीरियंस करता है वो परपेंडिकुलर बोथ मैग्नेटिक एंड द फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, एक में है आपका फोर्स, एक में रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। अब द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी इज मीथेन। इन द ह्यूमन आई, इन द ह्यूमन आई द फोकसिंग इज डन बाय, मानव के आंख की फोकस किसकी सहायता से की जाती है? ये की जाती है लेंस की सतह की उत्तलता को बदलने से। ठीक है, अब बताए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन, विशिष्ट प्रतिरोधक की का मात्रक क्या है? वो है ओम सेंटीमीटर। अब विद्युत हीटर किस पदार्थ से बना होता है? वो होता है आपका निक्रोम से। ठीक है, अब उस किरण का परिवर्तन कोण क्या होगा जो किसी साधारण दर्पण पर लंबवत गिरे? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ अ रे? ये होगा 0। क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर, हमेशा दिखेगा ये तीनों गलत है। ठीक है, इसमें ये तीनों गलत है, वो होता है ब्लू के लिए मिनिमम होता है। निम्न में से किस रंग के प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? वो होता है ब्लू के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है? एमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ स्टोर्ड एनर्जी? वो है इलेक्ट्रिकल पावर, वो बनाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो ये जियो थर्मल एनर्जी, ये देखिएगा। ठीक है, ये नॉट काट दीजिएगा। विच आर नॉट द यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर? ये जो शेविंग मिरर रहता है वो उसमें यूज नहीं होता, बाकी रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स यूज होता है, रिफ्लेक्टर में कन्वेक्स यूज होता है, शॉपिंग मॉल्स में यूज होता है। अब किसी 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी है। यदि उस वस्तु को फोकस की ओर 8 सेंटीमीटर खिसकाया जाए तो वो वास्तविक दिखेगी और मैग्नीफाइड दिखेगी। किसी तारे की दीप्ति किस पर निर्भर करती है? लुमिनेंस ऑफ अ स्टार डिपेंड्स ऑन व्हाट? वो उसके अमाप और पृथ्वी की दूरी पे डिपेंड करती है। कोई महिला किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर पे है तो वो 120 मीटर दिखेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप मेरे को इसका आंसर जो है कैसे आया ये आप मुझे बताएंगे। सो गाइस, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर कुकर कैन बी इंक्रीज बाय प्लेसिंग अ प्लेन मिरर। तो उससे क्या है और जल्दी खाना पकेगा और सब कुछ अच्छा होगा। तो गाइज थैंक यू, यहाँ तक पहुँच गए जो, तो ये आपके लिए है, मेरे लिए, सबके लिए है जिनको थोड़ा सा एमसीक्यू से कहाँ पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप कोई बुक निकाल के पढ़ेंगे तो आपको वो पिन पॉइंट आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत लोगों ने बुक पढ़ा हुआ है पर वो जो करेक्ट आंसर होता है वो नहीं मिलता। तो एमसीक्यू से पढ़ें, और इसका भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा तो आप निकाल सकते हैं जो जो, और सारे वीडियोस आ रहे हैं अभी, बाकी सब वीडियोस आप चैनल में देख सकते हैं जिनको देखना होगा। तो गाइस बेस्ट ऑफ लक एंड दैट्स इट, टेक केयर।